जय हिंद। आज की इस क्लास में साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस लिए गए और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए क्लास को। पहला सवाल दिया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो उत्तर लेंस में बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब डैश बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब डैश बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। और आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है। 8 नंबर सवाल है, किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो रही है, तो यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। यानी इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो वह मिट्टी है। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है। तो इनमें से अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा तो वह उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होगा। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, सरल निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य कोण कहलाता है। सरल निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य का कोण कहलाता है। तो निर्गत कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ये सभी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी। उपचयन वह क्रिया जिसमें ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो आपको दोनों प्रश्न याद रखना है। 20 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो वह है CHOO3। वह एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, कौन संगमरमर का सूत्र है।
तो आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि संगमरमर का सूत्र एग्जाम में पूछता है। तो इनमें से संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो इनमें से विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है श्वसन अभिक्रिया क्या है। श्वसन अभिक्रिया क्या है, तो श्वसन अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी की संरचना कहलाती है तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो वह है ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो वह पत्तियों में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर सवाल है मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन फ्लैपियन नालिका में होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 31 नंबर सवाल है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। 33 नंबर सवाल है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। 2025 का क्वेश्चन है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु जिसे फिलामेंट बोलते हैं वह बना होता है। 2025 का ये भी क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है, और किस तत्व का बना होता है, तो नाइक्रोम तत्व का। ये भी आपको याद रखना है। 35 नंबर सवाल है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। ये भी क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल है एक जूल में कितने कैलोरी होती है। एक जूल में कितने कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.3 कैलोरी पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है इनमें से ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है बैटरी में कौन सी धारा होती है, तो बैटरी में डीसी यानी डिस्ट धारा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।